मित्रों सभी को नमस्कार। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। हमें पूर्ण विश्वास है आप सब वहाँ ठीक होंगे। जैसा कि हमने अध्ययन किया एनसीईआरटी हमारा अतीत कक्षा 6 अध्याय 9 का, इसी क्रम में आज हम कक्षा 6 के ही हमारे अतीत इतिहास से संबंधित विषय अध्याय 10 में इमारतें, चित्र तथा किताबें, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। बच्चों, मरुत्सामी और लोह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ लोह स्तंभ के सामने ले आया। धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफी मुश्किल था। उसने अपने इस अनुभव को मरुत्सामी नामक बालक कभी नहीं भूल पाएगा। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु विज्ञानों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म में धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टिन के को मिलाकर के कांसा भी बनाया। धातु तांबे और टिन को मिलाकर कांसा बनाया। जहाँ हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े हुए थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंधित। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, इटवा लोहा, हलवा लोहा। खोटा लोहा, इटवा लोहा, नरवा खोपी, खोपीड़, खोपीड़, खोचे, खोटा लोहा, इसे इटवा लोहा और इटवा। आज ये लोह स्तंभ के विषय में। लोह स्तंभ महरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की क्षमता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। कब हुआ? 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस प्रत्यभिलेख से। इसमें चंद्र नामक एक शासक का चित्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी शताब्दी के बाद इस पे जंग नहीं लगा। देख पा रहे हैं आप ये दोस्तों? ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे सरकारों की क्षमता के और ऐसी कुछ इमारतों में दिखती है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के होते हैं, कभी गोल या लंबे, बड़े। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रहते मिलते हैं। इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा क्या होता है? धातु मंजूषा के ऊपर रखा हुआ है मिट्टी का टीला होता है। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और इस बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों तरफ वृत्ताकार पथ बना होता था, इसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, इसे वेदिका कहते हैं। तो प्रदक्षिणा किसे कहते हैं? जो वृत्ताकार में एक पथ बनाया जाता है। और वेदिका किसे कहते हैं? तो इसमें रेलिंग होती है, उसको वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते। पृष्ठ संख्या 7 नवासी। देखिए आप,
वृत्ताकार में परिक्रमा पथ, दरवाजे बने हुए हैं। सांची का महान स्तूप प्रसिद्ध है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण 100 साल तक चलता रहा। स्तूप में ईंटों का प्रयोग होता है। अशोक के जमाने का, क्योंकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में बने थे। बाएं तो देखिए अमरावती की एक, ये देखिए, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 20,000 2,000 साल पहले इस स्तूप के स्थान पर घेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी दिखाई पड़। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता है। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी का पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इस स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान करते थे और उनकी पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में मानते थे। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। इसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता है। मंडप क्या कहते हैं? सभागार, जहाँ लोग इकट्ठे होते थे। ये बच्चों, मानचित्र में महाबलीपुरम और अहल को ढूंढने के लिए कहा है। महाबलीपुरम हमने पूर्व में पढ़ा था अध्याय में, और अहल के विषय में। इन शहरों में पत्थर से बने मंदिर हैं, जिनमें से यहाँ दिखाए गए। बाएं देखिए उत्तर प्रदेश के गांव में तो आरंभिक, ये लगभग 1500 साल पहले पकी ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं तरफ देखेंगे महाबलीपुरम की एक दार्शनिक मंदिर। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है। इतनी, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों में से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक एक जगह जगह तोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते थे, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते। जैसे मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, सूची बनाना होगा। ऐहोल का दुर्गा मंदिर, ये लगभग 1300 साल पहले बनाया गया। जिनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते हैं? स्तूप तथा मंदिर को बनाने की प्रक्रिया में व्यवस्था के लिए काफी जंग का हिस्सा था। इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते। पहला काम अच्छी किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर डालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सतह तक तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को रखना होता था। यहाँ पत्थरों को काट काट कर तराशने के लिए खंभों, दीवारों की चौखटें, फर्शों या छतों का आकार दिया जाता है। इन सबके तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी कठिन का काम था। आप देख रहे होंगे बाएं तरफ उड़ीसा का जैन मठ, एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखेंगे आप, इनमें जैन भिक्षु रहते थे। और ध्यान, यह देखिए, कमरा देखिए, जैन मंदिर है उड़ीसा का। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में से एक मूर्ति का चित्र है। क्या आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार गुफाओं की खुदाई की गई थी? ये देख रही है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों की सारा खर्च संभवतः राजा रानी होती थी। केंद्रित इस स्तूपों का मंदिर में आने वाले भक्त जो उपहार लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती थी।
से हाथी दांत के काम करने वाले साची तक के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण तोराने रखा किया। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाला, इत्र बनाने वाला, लोहार, सुनार तक ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खम्बो, रेलिंगो तथा द्वारों पर थे। इसलिए जब आप इन स्थानों को देखने जाओगे, याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया है। चित्रकला मानचित्र साथ में करें अनंता को ढूंढने के लिए। यह वह जगह है जहाँ से पहाड़ों में सैकड़ों सालों के पुराण कई गुफाएं हैं। इनमें ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया है, जहाँ इनके उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मशालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा फूलों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले आधार अर्थात हैं अजंता का चित्र। हमें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका हमें क्या करना है, वर्णन करना है। क्यों आइए पुस्तकों की इमारतें देख लिया हमने, चित्रों को देख लिया, किताबें देख ली। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्य की रचना की गई। कथाओं में वीर गाथा तथा देवता जुड़ी कथाएं। करीब 1800 साल पहले एक महाकाव्य शिल्प शिलप्पदिकारम की रचना कांगो नामक तमिल के महाकाव्य शिलप्पदिकारम इलांगो ने लिखा। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी की कहानी। वह पुआर में रहता था। उसकी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तक की माधुरी से प्रेम करता है। बाद में वह और कन्नगी पुआर छोड़कर मदुरई चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दिया। कन्नगी जो अभी से प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। इसलिए पदी से लिया गया एक वर्णन है, जहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस प्रकार वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना पड़ा है? कहाँ कहाँ का न्याय है? गोदरी की स्वर्णिम आभा में फूल-माला से ढके सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताशा को क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ एक राजा की तलवार निर्दोष नवांगन दुख के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई करीब 1400 साल पहले व 1800 साल पहले, ये 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा गया। तो इलांगो द्वारा लिखा गया, इलांगो द्वारा शिलप्पदिकारम 1800 साल पहले। इसमें कोवलन नामक एक व्यापारी का वर्णन है, जिन्होंने अपनी पत्नी की उपेक्षा करके कन्नगी की उपेक्षा करके वह माधवी से प्रेम करने लगा। एक और दूसरा जो है तमिल महाकाव्य ही मणिमेखलई 10 साल पहले लिखा गया सत्यनारायण द्वारा। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचना के सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में हमने अध्ययनों में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। पुराने पुराने कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों से बहुत पहले से प्रचलित थी। इस काल में लिखी गई इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ था प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। एक ध्यातव्य विषय है, मेघदूत का एक श्लोक आया हुआ है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से अंश दिया गया है, जहाँ एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाचक बनाने की कल्पना करता है। देखो, इनमें से किस तरह के कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी
जंगल गुरुओं को पकाने वाली, शीतल बाजार तुम्हारे साथ बेदुले भय। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई है। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। हम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। इस युद्ध का उद्देश्य कुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर दिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी, तो विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। इसलिए रामायण के लोग सिर्फ वाल्मीकि मानते थे। आइए आम लोगों द्वारा कहानी बनाने वाले आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते, गीत गाते थे और गीत गाते थे और नाचते थे और नाटकों को सुनते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचक की कहानी को संरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों के रेलिंगों तक दर्शाई गई है। ये बच्चों, बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ था। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 10-80 हजार अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत ही अच्छे लगते थे। ये आम बड़े ही मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया। बहते बहते वाराणसी पहुंचा। उक्त वतन उक्त वक्त उस समय नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला तो उसने चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा, क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उनके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे थे। राजा को वह बात बुरी लगी। उसने सारे उन्हें मारने आने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। उसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणानशन हो गया। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल हुआ नहीं हो पाया। बंदर की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर से उभरे गए चित्र में इसे दिखाया गया। देखिए, ये आप देख पा रहे हो प्रिय बच्चों, विज्ञान की पुस्तकें। इस समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक एक पुस्तक। इनमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी पर दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। निवृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितने की आज प्रयुक्त होने वाली विधि। रामहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे, जिन्होंने कई खोजें की। उनके बारे में हमें पता लगाना है। शून्य क्या है? अंकों का प्रयोग पहले से होता था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और अब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की व्याख्यात पद्धति जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक और
जो प्रथम या द्वितीय शताब्दी के थे और दूसरे सुश्रुत 4वीं शताब्दी के। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का वर्णन किया है। आइए कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। ये कुछ तिथियां हैं बच्चों, महत्वपूर्ण तिथियां, जिसको एक बार दृष्टि से आप देख सकते हैं। स्तूप की शुरुआत जो है 2300 साल पहले हुआ। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लोह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, जनता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल में। तिथियों पर नजर डालते हैं। इस पुस्तक में हमने वर्ष 2000 की शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटना और प्रक्रियाओं को होने की अनुमानित तिथियों का जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो हम पढ़ते हैं उनमें तिथियां अलग अलग तरह से दिखाई गई होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया था। तिथियों के पहले या करीब में लिखा गया। इसकी पूरा पाषाण काल युद्ध युग 2 के लिए तिथियां लाखों वर्ष पहले के रूप में लिखी गई है। मेहरगढ़ अध्याय 2 में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत की तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व की गई है। तब नरों का विकास 2700 साल से 1900 साल ईसा के पूर्व बीच में किया गया है। ऋग्वेद की रचना का 1500 से 1000 साल पहले। महाजनपद तथा गंगा के मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद धर्म और बौद्ध से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 साल ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 225 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 साल पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व। संगम साहित्य रचना लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासन लगा चला 78 से 100 ईस्वी। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 से 521 तक। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री श्वेतसांग का भारत आगमन कब हुआ? 630 से 643 ईस्वी में। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एकमत नहीं हो पाए कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथियां निश्चित नहीं है। ये बच्चों, आज हमने यह अध्ययन किया इमारती चिकित्सा किताबों के विषय में। आशा करते हैं आपको विषय समझ में आया होगा। मैप देख लेते हैं। सबसे ऊपर है आपका लद्दाख, लेह, नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, गंगटोक, भूटान, अरुणाचल प्रदेश। उसी क्रम में है, नीचे आएंगे आप तो चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, लखनऊ इसकी राजधानी है, बिहार, बांग्लादेश, मणिपुर, कोहिमा, नागालैंड। उसी क्रम में नीचे आएंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद असम। ये क्रम से हैं। इसके पश्चात कर्क रेखा देख पा रहे हैं आप? नीचे है महाराष्ट्र है और हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु और केरल। ये जो है राज्य एवं राजधानी के नाम। आशा करते हैं आपको विषय समझ में आया होगा। सभी को नमस्कार, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव।